अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 1 तक हमने जो है वो अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जो है वो चलने जा रहे हैं। बेसिक मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटर ड्रकर। अगर बीसीआर अच्छे से पढ़ी होगी तो याद होगा कि पहले ही चैप्टर में पीटर ड्रकर का एक मामूली सा इंट्रोडक्शन और चीज़ें जो हैं वो बताई गई थी। यहाँ पर जो है वो तफसील आ रही है इसकी पूरी। तो इस तफसील में हमारे पास है वो सबसे पहली चीज़ है कि पीटर ड्रकर जो है उन्होंने मैनेजमेंट को जो है वो क्या समझा, क्या कहा और कैसे रखा। ठीक है, मैनेज ये पॉइंट्स हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अ मैनेजर अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द वर्क इज़ डन इफेक्टिवली। मैनेजर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि ये देखे कि उसको जो काम करवा रहा है या हो रहा है वो इफ़ेक्टिवली हो रहा है। देखें, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैं पहले भी मायने बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली का मतलब ये है कि काम हो रहा हो। ठीक है, जो काम दिया गया है उसका होना इफ़ेक्टिवली है। एफिशिएंटली क्या है, काम का सही तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज के साथ लोएस्ट कॉस्ट के साथ प्रिपेयर कर लेना जो है वो क्या कहलाता है, इफ़ेक्टिवली। ठीक है, यानी बेस्ट प्रोडक्ट विद लोएस्ट कॉस्ट। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहे हैं कि अ बैलेंस बिटवीन गोल एंड नीड्स। बैलेंस बिटवीन गोल एंड नीड्स के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत या जो इंडिविजुअल की ज़रूरियात हैं, डिपार्टमेंट की और इंडिविजुअल की, ये तमाम प्रायोरिटीज़ का मैच हो जाना जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। MOB कहलाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये MOB जो है ना। अच्छा, फिर ये बताते हैं कि स्ट्रीविंग टुवर्ड्स गोल्स मेकिंग गोल्स ग्रेट एफर्ट। अच्छा, ये एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रीविंग टूवर्ड्स ना। स्ट्रीविंग टूवर्ड्स का मतलब है कि मेकिंग गोल्स मेकिंग ग्रेट एफर्ट, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स जो है वो करना अपने गोल्स की तरफ। तो अपने गोल्स की तरफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट जो है वो आपको इन फ्यूचर सक्सेस दिला सकती हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ रहा है इसके बाद अंडरलाइंग, मेरे ख्याल से ये सेटिंग टारगेट। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें। ऑब्जेक्टिव कहूँ मैं या ड्रीम कहूँ, हमारे लिए जो है वो इसको समझना ड्रीम से ज़रा आसान हो जाएगा। अपना ड्रीम, अपना फोकस, अपनी सोच जो है वो लाएं कि आपका एक ड्रीम होगा, फिर उस पर चला जाएगा। बेरास्ता घूमने वाले जो है ना वो मंजिलों पे नहीं पहुंचते, कि उन्हें मंजिलों की खबर ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है आखिर। तो बेसिक अपना ड्रीम, अपना फोकस जो है सब कहाँ रखें, अपने ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ड्रीम। ठीक है जी, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो पहुँचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। फिर आपके पास है इंडिविजुअल मैनेजर्स आर एग्रीइंग यूनिट ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया परफॉर्मेंस, कि सब जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हों और क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो, क्राइटेरिया सेट किया जाए। फिर है द कंटिन्यूअल रिव्यू ऑफ अप्रेजल ऑफ रिजल्ट। देखें, अप्रेजल क्या होता है, आसान अल्फाजों में बताऊं तो किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की कैलकुलेशन, किसी भी शख्स की या किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना जो है वो अप्रेजल कहलाता है। परफॉर्मेंस को जज करना जो है वो क्या कहलाता है, अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, फिर आ रहे हैं पीटर डकर्स की ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे पास यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। पीटर डकर ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो है इसके कहा है, 8 जो हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर, यानी कि आप मुसलसल क्या करें, अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट को, अपने जो है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करते जाएं, वक्त के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को जो है वो बढ़ाते जाए। नेक्स्ट यू हैव इनोवेशन। इनोवेशन है नया आइडिया, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट, एनीथिंग विच इज़ न्यू। ये जो नई चीज़ है ना, ये आपको फ्यूचर में बड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगी, बहुत बेहतर आउटपुट देगी। रीज़न क्या है इसका, कि भाई आप कोई नई चीज़ लाते हैं तो मार्केट उसको जो है वो
या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या फिर बिल्कुल अपोज कर देती है। काम आसान करने वाली कोई भी चीज़ होगी मार्केट उसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो नई इनोवेशन की तरफ जो है लोग ज़्यादा मुतवज्जह होते हैं, सेल ज़्यादा बढ़ती है और काम जो है वो ज़्यादा होता है। फिर आपके पास है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग क्या है, ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ या ऑब्जेक्टिव कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखाती है कि आपका काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। फिर आपके पास है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपके आउटपुट रिलेशंस क्या हैं, यानी कि मैन पावर, प्लांट, मटेरियल, रिटर्न्स, कॉस्ट, ये सब आपको क्या पड़ रही है, कितने की पड़ रही है, कितना खर्चा आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आती हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल एंड फिज़िकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आप जो है वो कितना डेब बर्दाश्त कर सकते हैं। डेब्स वही होते हैं, बैड डेब्स कहलाते हैं, आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। वो पैसे, वो रकम जिसके आने की, वापस आने की, वो उधार जो आपने दे दिया हो और उसके वापस आने की गुंजाइश बाकी ना हो, इस पैसों को बैड डेब्स कहते हैं। और अगर मैं बताऊं तो इन प्रैक्टिकल लाइफ इन्हें मरे हुए पैसे कहते हैं, ठीक है, जो पैसे नहीं आने, ठीक है। तो ये बेयर करने की कैपेसिटी क्या है, शेयर्स कितने आप मार्केट में ला सकते हैं, कैपिटल कितना जनरेट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी फीड करने कहीं। मैं एक्चुअली ज़रा सुबह रिकॉर्ड करता हूँ तो समटाइम नींद ज़्यादा आती है। खैर, मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजरियल परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट क्या है कि पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू मेरिट्स हों, ठीक है। देखें, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो आपकी जो है ऑब्जेक्टिव हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको उसे मेजर करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देखा जाएगा। देखिए, अप्रेजल तो मैंने भी आपको एक छोटा सा वर्ड कहा ना, अप्रेज करेंगे हम। अप्रेज क्या है, किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जज करना। जज करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको फलाना काम नहीं आता तो क्या करें, निकाल देते हैं। नहीं, हम उसे सिखाएंगे कि ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होता है। तो यानी कि या तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी या तो डेवलपमेंट दिया जाएगा। आप लोग आईसीएमए में मौजूद हैं, आप आईसीएमए में पढ़ रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं, आप सीए पढ़ रहे हैं, आप भी सीसीए पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है कि आप डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपिंग आपके अंदर आ रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम चले गए किसी ऑफिस में, काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वो जो काम सीखना है वो ट्रेनिंग कहलाता है। जब तक आप वो काम कर रहे हैं तब तक वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, जब तक आप इसे सीख रहे हैं वो ट्रेनिंग है, ठीक है। फ्यूचर, आप आगे की भी आपके लिए फ़ायदा हो गया, आप CICA में क्वालिफाइड हो गए, ये अभी भी काम आएगा और आगे इन फ्यूचर भी, ये डेवलपमेंट है। चलें, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, तो वही है, वर्कर का परफॉर्मेंस, मैनेजर से रिलेशनशिप, ये सब। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है कि पब्लिक को किस तरीके से डील किया जाए। देखें, पब्लिक को डील करा जाएगा अच्छे तरीके से तो पब्लिक अपना जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाएगी कहाँ पर, आपके प्रोडक्ट पे। आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, आप बेहतर परफॉर्मेंस पे आएंगे। ठीक है, हमें स्टेप्स नहीं चाहिए इसके, हमें बेनिफिट्स और लिमिटेशन भी नहीं चाहिए। वैसे ही एक कैजुअल बता दें इसमें, तो वो है कि आपके पास की रिज़ल्ट या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनरेट हो जाएंगे। भाई, यहाँ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ पे फ़ायदा है, वो किया जाए। टीम वर्क को बेहतर करा जाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के दरमियान। ये आप लोग वैसे ही पढ़ लीजिएगा, बस एक जस्ट बेनिफिट्स हैं और इसके लिमिटेशन हैं कि कहाँ इसका फ़ायदा होता है, कहाँ इसका नुकसान होता है। तो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहाँ से, थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप से। ये की पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट 2 पे हम जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखें, लीडरशिप की 3 थ्योरी हैं, ठीक है। लीडरशिप की ये 3 थ्योरी को हमने पढ़ना है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ ट्रेड। ट्रेड जो है ना वो बेसिकली 3 को कहा जाता है, 3 चीज़ों को ना। तो थ्योरी ऑफ ट्रेड में सबसे पहले आपके पास आता है फिज़िकल ट्रेड। फिज़िकल ट्रेड आपके पास जो है वो क्या है कि अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ड्राइव, एनर्जी, अपीयरेंस एंड हाइट। देखें, ये वो फिज़िकल ट्रेड्स हैं जो आप अपने तौर पे नहीं ला सकते, ये आपको कुदरती मिलती है। वो चीज़ें जो आपको कुदरती मिलें
तो वो चीज़ें जो आपको कुदरती मिलें वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल ट्रेट। अब देखें कायदे आज़म को ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब कायदे आज़म जो हैं वो तो उनको क्या हाइट अल्लाह ताला ने अलग से जो है उन्होंने पैसे दे के लगवाई थी? नहीं, कुदरती है। कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं, कुछ चार्म्स कुदरती होते हैं, कुछ इखलाक कुदरती होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनमें कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। ऐसे ही नहीं कहते कि वो बनाए नहीं जाते, लीडर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो लीडर्स जो हैं उनकी कुछ चीज़ें जो हैं उनमें नेचुरली पाई जाती हैं। उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कुदरत उन्हें देती है वो एनर्जी कि वो लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, आखिरी दम तक जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें सारे वर्ड जो है ना वो अपीयरेंस, आपके कपड़े वगैरह हैं, हाइट वगैरह आपको पता है, एनर्जी भी पता है। फिर आ जाते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो हम दूसरों को देखकर बना सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता। कुदरती मिल जाए बहुत अच्छी बात है, शुक्र अदा करें, नहीं मिलता तो कोशिश करें कि आप उससे सा क्रिएट कर लें। अडेप्टिबिलिटी क्या है? न्यू सिचुएशन, नई प्रोसीजर, नए तरीके, नई मुश्किलात में ख़ुद को जो है वो बैलेंस करना, ख़ुद को जो है वो लेकर चलना, उसको सर्वाइव करना। फिर आपके पास है एंथीज़ियम क्या है? जज्बा, वो ना जज्बा जुनून। तो ये वही वाला जज्बा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम को कब तक फेस करने की जो है ना वो क्या है? कैपेबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम कब तक जो है वो फेस कर सकते हैं। फिर है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़ुद पर यकीन होता है। जब इंसान को ख़ुद पर यकीन होगा तो ही वो आगे जो है ना वो लोगों के दिलों में अपने लिए जो है वो यकीन क्रिएट करवा सकता है। जब एक इंसान को खुद ही पर यकीन नहीं है तो क्या हो सकता है? एक शेर आपने जो है ना वो सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये आपके पास जो है वो कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट हैं। फिर आपके पास आता है सोशल ट्रेट्स में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेचुरली नहीं मिलती हैं, जैसे कि कोऑपरेशन है। ये वो चीज़ें हैं जो आप वक्फन व वक्तन जो है ना वो हासिल कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा है कि जो है आपने वक्फन व वक्तन जो है वो वक्त के साथ साथ आपको जो है ना वो मिल रही होती हैं चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्पोरेशन है कि आप लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम करें। कुछ लोग होते हैं उनमें नेचुरली होता है कि वो अकेले काम करेंगे, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। कुछ आपके पास फिर क्या है? टैक्ट है कौन सी बात कब करनी है और कौन सी चीज़ जो है वो अभी नहीं करनी। ये आप वक्त के साथ साथ सीख लेते हैं। ये ऐसी नहीं है कि बाय नेचर आपको मिलेंगे, आप वक्त के साथ साथ सीख लेते हैं। कर्टेसी है, बात करने का तरीका, मैनरफुली रहने का तरीका, चीज़ें देखना, ये सब क्या है? कर्टेसी में आता है।